अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ कचुम्बर चटनी। कचुम्बर चटनी बहुत मज़ेदार और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आपने हर तरह की चटनियाँ खाई होंगी, लेकिन आज कचुम्बर चटनी आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसानी से बन जाती है, थोड़ी सी देर में ही ये तैयार हो जाती है। आप इसको सर्व कर सकते हैं मेहमानों को, और आप खुद भी रोज़मर्रा की रूटीन में इसको बनाकर खा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिए हैं बिल्कुल लाल लाल टमाटर, उनको हाफ़ कट कर लिया है इस तरह से। और अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैं 2-3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल में मैं डालूँगी बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। खाली लहसुन, मैंने लहसुन की 3 जवें ली थी, उनको बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे हम। थोड़ी देर इसको 30-32 सेकंड हमने इसको फ्राई करना है। और फिर मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच ज़ीरा। आधा चम्मच ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको चलाएंगे थोड़ी देर। इसको भी 30-32 सेकंड हमने अच्छे से पकाना है, इसको जलाना नहीं है। हमने थोड़ा सा इसको बस जस्ट रोस्ट करना है फ्राई पैन में, ऑयल में। और फिर हम इसमें जो टमाटर हमने कट करके रखे थे हाफ वो हम इसमें डालेंगे। सिर्फ इसको थोड़ी देर ही भूनना है। और फिर हम अपने इसमें टमाटर रख रहे हैं। इस तरह से आप उल्टे करके इसमें टमाटर रख दीजिए, सारे टमाटर इसमें रख के। तो इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक कर रखना है फ्राई पैन को, ताकि ये इसकी भाप में पक जाए और इसका जो छिलका है वो बिल्कुल नरम हो जाए और ऊपर आ जाए, जैसे हम हाथ लगाएं और आसानी से छिलका इसका उतर जाए। इतनी देर हमें इसको पकाना है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया है। तो चलें हम सब्जियां दिखाते हैं आपको, हमने कट करके रखी हैं। तो ये खीरा मैंने बारीक कट कर लिया था, हरी मिर्चें, प्याज बारीक कट करके रख ली थी, और हरा धनिया बिल्कुल बारीक, और पुदीना, ये सब चीज़ें मैंने काट कर रख ली हैं। और अब हमें 10 मिनट बाद टमाटर देखने हैं। तो टमाटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं, इनका छिलका बिल्कुल इनसे अलग हो गया है। अब हम इनका सारे छिलके उतार लेंगे टमाटर के, और फिर हम इसको एक खाली बाउल में इसके जो टमाटर का गूदा है उसको डालेंगे। इस तरह से मैंने खाली बाउल में डाल दिया, और इसको अच्छे से चम्मच से मैश करना है। बहुत अच्छे से ये हो जाता है, खुद ही बिल्कुल गले हुए हैं टमाटर। तो ये अच्छे से 1 सेकंड में ही मैश हो जाते हैं। हम जैसे ही चम्मच लगाते हैं तो सारे टूट जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा इनको मसल के इनको अच्छे से। तो फिर हमने इसमें सब्जियां ऐड करनी है थोड़ा ठंडा होने के बाद। अब हम इसमें खीरा, हरी मिर्च और प्याज बारीक कटी हुई, धनिया हरा और हरा पुदीना, हमने सब चीज़ें इसमें एक एक करके डालनी हैं सब टमाटर में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके डालूँगी। तो अब हम डाल देते हैं इसमें खीरा, और इसमें जाएगी प्याज, और इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं, और इसमें पुदीना डाल दिया है मैंने। अब इसमें हरा धनिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे अपने। तो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें हाफ़ चम्मच से थोड़ी कम ली है, और वाइट नमक लिया है मैंने हाफ़ चम्मच, और इसमें मैंने काला नमक लिया है छोटी वाली चम्मच की हाफ़, और हाफ़ चम्मच में इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ चम्मच में इसमें ऐड करूँगी कुटा भुना ज़ीरा। ये भूनकर मैंने रख लिया था ज़ीरे को, और वो मैंने इसमें ऐड किया है, इसका अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है वो भी इस चटनी में। तो इस तरह से आप लोग चटनी को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप इसमें टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो ये और भी अच्छी बनेगी। मैंने 3 ही टमाटरों का यूज़ किया था। तो ये देखें कचुम्बर चटनी बनकर हमारी रेडी हो गई है, मज़ेदार सी कचुम्बर चटनी। आप इसको सर्व करें रोटी से, मेथी की रोटी से मैं इसको सर्व करूँगी। तो इस तरह से बनाकर आप तैयार करेंगे तो बहुत मज़े की ये बनती है, खाने में बहुत मज़ा आता है इसको। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कचुम्बर चटनी ज़रूर बनाकर खाइएगा। अब मैं इसको सर्व करूँगी। और अगर आप को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।